नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की होती है पूजा। मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रि पर यूपी में हाई अलर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम योगी का भयमुक्त प्रदेश का संकल्प। धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस की विशेष तैनाती। चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरा। ढलाई के दौरान अचानक भरभरा कर गिरा स्लैब। हादसे में कई मजदूर घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बुलंदशहर उमंग एंटरप्राइजेस के गोदाम में भीषण आग। गोदाम में आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ईद पर लखनऊ से अतिरिक्त बसों का 3 दिन होगा संचालन। कैसरबाग, आलमबाग और अवैध बस अड्डे से होगा संचालन। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सेवाएं। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचला। हादसे में महिला समेत 2 लोग घायल। शराब के नशे में कार चलाने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आगे बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले सीधा अयोध्या लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कहना है सुन लेते हैं। भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, अत्यंत आध्यात्मिक विदुषी पूज्य माता अमृता नंदमयी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक आदरणीय भैया जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी पूज्य संतजन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर निर्माण के इस पावन अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हमारे राम भक्तगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारतीय नव संवत्सर का प्रथम तिथि और श्री राम जन्मभूमि के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी आध्यात्मिक विभूतियों का सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय अम्मा जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी पूज्य संतों का, सभी विभूतियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, या प्रसंग जानहु को। जन्म भूमि मम पुरी सहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो,
श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की, पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है, जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। ये अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रह रहे थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ इस संघर्ष निरंतर जारी रहा। और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में जो बात यहां पर अभी पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा, ये केवल राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ही नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर का एक प्रतीक बन गया है और राम राज्य की आधारशिला भी है। आज आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहा होगा, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। शोका बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता होई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। बहनों और भाइयों, दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। यही तो है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारी ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल आप, न केवल हम, न केवल उत्तर प्रदेश वासी, बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। हर व्यक्ति इच्छुक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ की व्यवस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ और यहाँ के प्रशासन के साथ जब बराबर संवाद बनाते हैं, पूछते हैं, निरंतर व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में
156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़, दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहां उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। नया वर्ष मनाता है तो मंदिरों में जाता है, किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं जाता जहां पर सनातनता के विरोध में कोई कार्य हो रहा हो। आज वह जाता है तो मंदिरों में जाता है, परिवार के साथ जाता है, और यही उसके संस्कार हैं। यहां पर अभी पूजनीय अम्मा जी ने जो बात यहां पर कही है, वह अक्सरशः आज नए भारत में देखने को मिल रही है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय माता जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आदरणीय भैया जी का, आप सभी पूज्य संतों का, सभी राम भक्तों का और राम मंदिर निर्माण के इस यज्ञ में जिन भी कारीगरों ने, जिन भी श्रमिकों ने अपना अपना योगदान किया है, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सब को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन पूज्य संतों ने, जिन राम भक्तों ने अपने आप को बलिदान किया, अपनी आहुति दी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन एकजुट होकर के सम विषम परिस्थितियों का सामना करता रहा, इन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। तो अयोध्या से ये तस्वीरें जहां पर अयोध्या धाम में श्री राम यंत्र के प्रतिष्ठापन कार्यक्रम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या धाम में श्री राम यंत्र के प्रतिष्ठापन कार्यक्रम से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की ओर से अहम बातें कही गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं अयोध्या, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको तस्वीरों में नजर आई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरा। ढलाई के दौरान अचानक भरभरा कर गिरा स्लैब। हादसे में कई मजदूर घायल, अस्पताल में इलाज जारी। स्थानीय लोगों ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप। बिना इंजीनियरिंग के चल रहा था काम और ग्रामीणों का दावा है घटना के बाद ठेकेदार और जिम्मेदार मौके से फरार। मनोज सिंह डब्ल्यू ने सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बिना इंजीनियर के चल रहा था काम, ग्रामीणों का दावा। घटना के बाद ठेकेदार जिम्मेदार मौके से फरार। संबंध में एसपी ने कहा एक घायल की सूचना है। सदर थाना क्षेत्र के बनौली खुर्द गांव के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ढलाई के दौरान अचानक भर कर गिरा स्लैब। हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की बात सामने आई। नाम बदलने में विश्वास रखती है सरकार। डबल इंजन की सरकार है और ये रेलवे का पुल है। और जैसा कि मुझे जहां तक जानकारी है कि इसको पुल बनाने के लिए आधा पैसा केंद्र सरकार का लगता है और आधा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का लगता है। तो डबल इंजन की सरकार में डबल का एक काम है। और रेलवे और पीडब्ल्यूडी अगर कुछ कहीं होता है तो हम लोग जांच में देते हैं कि पीडब्ल्यूडी से जांच कराओ, अच्छा काम जांच करके रिपोर्ट आएगा। रेलवे से जांच कराओ, लेकिन रेलवे और पीडब्ल्यूडी दोनों से पुल बनते हुए ये गिर गया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर से खबर है, पुलिस मुठभेड़ में हत्या, आरोपी घायल। नाबालिग की हत्या में फरार आरोपित के साथ मुठभेड़, पुलिस जल्द कर सकती है पूरे मामले का खुलासा। थाना बेदुनु कांड का आरोपित मुठभेड़ में घायल हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस जल्द कर सकती है पूरे मामले का खुलासा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना बेदुनु कांड का आरोपित मुठभेड़ में हुआ घायल। कानपुर से खबर, पुलिस मुठभेड़ में हत्या, आरोपी घायल। कानपुर से खबर, पुलिस मुठभेड़ में हत्या, आरोपी घायल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर, नवरात्रि में फूड विभाग का छापा, कुट्टू और सिंघाड़े आटे में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई। कुलेसरा में संतोष ट्रेडर्स को छापेमारी, बिना बिल और निर्माण तिथि के 240 किलो कुट्टू का आटा मिला। 244 पैकेट भी बिना बैच नंबर के पाए गए। मुस्कान ट्रेडर्स पर भी 70 किलो संदिग्ध आटा बरामद हुआ। दोनों जगहों से करीब 400 किलो कुट्टू का आटा सीज किया गया। सेक्टर 49 और कासना से भी सैंपल जांच के लिए भेजा। त्योहार से पहले मिलावटखोरों पर फूड विभाग पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर है, उमंग एंटरप्राइजेस के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मचा। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोदाम का आसपास के घरों को कराया खाली। डिपाई कोतवाली के डिपाई कस्बे का पूरा मामला सामने आया।
डिबाई कोतवाली के डिबाई कस्बे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब बात करेंगे प्रथम नवरात्रि मां शैलपुत्री के पूजन की। चैत्र नवरात्र की आज से पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरुआत हो गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है। नवरात्र के ये पावन दिन पूजा उपासना और साधना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। मान्यता है इन दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में नवरात्र को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दुर्गाकुंड मंदिर में स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। भक्त हाथों में नारियल, चुनरी, फूल माला लेकर माता के दर्शन के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में महिला पुलिसकर्मियों समेत अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अच्छा लगा, बहुत भीड़ है। आधे घंटे में मान के चलो। व्यवस्थाएं वगैरह कैसी है? बहुत मस्त है। काफी लाइन 1.5 घंटे समय लगे थे लाइन में। सूरज पटेल। बहुत अच्छा लगा आकर आप, और लाइन भी काफी अच्छी लगी, तो लंबी थी और सुविधाएं भी अच्छी खासी यहाँ पे थी। कितना देर लगा? करीब 1 घंटा लगा हमको यहाँ पे लाइन में। हाँ, ये नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है, ये मातृशक्ति का दिन है और ये भारत में हमेशा से नारियों का, बेटियों का सम्मान और पूजन होता आया है। उसी का एक प्रतीक है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, विद्या समस्ता स्तवदेवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। तो मैं समझता हूँ शक्ति की आराधना के ब्याज से आज समस्त नारी शक्ति का सम्मान हो रहा है, पूजन हो रहा है और इस देश में होता रहा है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सभी देवी मंदिर जय माता के से गूंज रहे हैं। मैं खड़ा हूं कानपुर के एक वैभव लक्ष्मी मंदिर में। आपको बता दूं, ये कानपुर का एक वैभव लक्ष्मी मंदिर है, जहां हर साल लगातार 251 किलो की जो जोत चलती है। जो भी भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं, वो माँ लक्ष्मी उनकी पूरी करती हैं। सालों से यह जोत जलती चली आ रही है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि नवरात्र में इस मंदिर में खजाना भी बढ़ता है। जो भक्त जो खजाने के रूप में अपने तिजोरी अलमारी में रखते हैं, उसकी जो धन होता है उसमें वृद्धि होती है। यहीं से कुछ दूरी पर तपेश्वरी मंदिर है, जहां मां सीता ने लौकुश का मुंडन संस्कार कराया था। अगर बात करी जाए तो तपेश्वरी मंदिर की, तो 9 देवियां जो है विराजमान है और रामायण काल के इतिहास से यह मंदिर है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी है। आइए जानते हैं कितने वर्ष पुराना मंदिर और मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। आज से यहाँ 1894 से माता वैभव लक्ष्मी का मंदिर विराजमान है और नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के पर्व में यहाँ पर विशेष महत्व है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यहाँ पर 251 किलो घी की अखंड ज्योति माता के दरबार में प्रज्वलित करी जाती है, जो लगातार नवरात्र के 9 दिन तक प्रज्वलित रहती है। नवमी को इसका विसर्जन होता है। इस मंदिर में खजाना भी बढ़ता है। किस दिन खजाना बढ़ता है, क्या महत्व होता है खजाने? नवरात्रि का जो शुक्रवार होता है, उसमें भक्त दूर दूर से आते हैं। कन्नौज, जालौन, अनेकों प्रदेशों से आते हैं और माता का खजाना प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास है कि जो भी माता का खजाना ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रखता है, माता उसका घर धन धान्य से भरपूर रखती हैं। सुबह 4 बजे से ही भक्त लंबी कतारों में लगना प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि में 20 मार्च को माता का खजाना वितरण शुक्रवार के दिन किया जाएगा। जैसे मंदिर के पुजारी उन्होंने बताया कि ये माँ लक्ष्मी देवी का जो मंदिर है, काफी वर्षों पुराना मंदिर है। 251 किलो की जो जलती है। वहीं इस मंदिर में शुक्रवार के दिन खजाना बढ़ता है। लोग बड़ी दूर दराज से, कानपुर की दूर दराज से लोग खजाना लेने के लिए आते हैं। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले